हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 का फर्स्ट यूनिट। इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन देख ली थी, तो आज पार्ट 2 में हम करेंगे इसका नोमेनक्लेचर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। नोमेनक्लेचर में हमने पढ़ना है कॉमन एंड आईयूपैक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। कॉमन और आईयूपैक सिस्टम पढ़ना है हमें, और 10 कार्बन से छोटे मतलब 10 कार्बन तक हमें इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, पर इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो जिन भी फ्रेंड्स को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है वो इस वीडियो को पूरा देखें। नोमेनक्लेचर में सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि नोमेनक्लेचर होता क्या है। तो नोमेनक्लेचर बेसिकली हम उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं कि कौन से कंपाउंड को क्या नाम दे। तो इसमें हमारे दो सिस्टम है नोमेनक्लेचर के। फर्स्ट है हमारा कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये हमारा बहुत पहले यूज़ हुआ करता था। इसमें क्या होता था, हमारा जो भी कंपाउंड है, जो वो जहाँ से निकल रहा है, मतलब उसका जो ओरिजिन है, जैसे हमारा कोई है एसिड है तो वो हमारे फ्रूट में से निकल रहा है, तो उस फ्रूट के बायोलॉजिकल नेम के अकॉर्डिंग उस एसिड का भी हम नेम डाल देंगे। तो इसी तरीके से हमारा पुराने टाइम में हमारा नोमेनक्लेचर करा जाता था। इसी में ये बताया गया बिफोर आईयूपैक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। आईयूपैक सिस्टम से पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेयर नेम्ड after the source of an origin. For example, a urea was named it because it was obtained from urine. मतलब जो भी हमारा कंपाउंड है उसका नेम जो है हम उस बेस पे रखेंगे कि वो कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, मतलब कहाँ से वो निकल रहा है। तो जैसा कि हमने यहाँ एग्जांपल दे रखा है यूरिया। यूरिया का नाम यूरिया इसलिए पड़ा है क्योंकि वो यूरिन से हमारा एक्सट्रैक्ट आउट होता है या फिर वहाँ से ऑब्टेन होता है, तो इसीलिए हमारा यूरिया का नाम यूरिन पड़ा है। इसी तरीके से हमारा सेकंड एग्जांपल है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड वाज नेम्ड सिंस इट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेड एंट कॉल्ड फॉर्मिका। फॉर्मिक एसिड जो है हमारा लाल चींटी से निकलता है, और लाल चींटी का हमारा बायोलॉजिकल नेम है फॉर्मिका। तो इसी वजह से हमारा फॉर्मिक एसिड का नेम फॉर्मिक एसिड पड़ा है। तो चलिए नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड नोमेनक्लेचर सिस्टम है हमारा आईयूपैक सिस्टम। आईयूपैक सिस्टम की फुल फॉर्म क्या है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, 2 मार्क्स में आ जाती है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईयूपैक। इसमें है हमारा आईयूपैक की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब आईयूपैक होता क्या है, अकॉर्डिंग टू आईयूपैक सिस्टम द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन 3 पार्ट्स। आईयूपैक सिस्टम ने जो है हमारा स्पेसिफिक हर कंपाउंड को एक अपना अलग नेम दिया है। इसमें हमारे जो होते हैं 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा वर्ड रूट, सेकंड होता है हमारा सफिक्स, और थर्ड होता है हमारा प्रीफिक्स। सबसे पहले आता है हमारा वर्ड रूट। इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल चेन। हमारी प्रिंसिपल चेन में मतलब जो मेन चेन है हमारी कंपाउंड की, उसमें कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। तो वर्ड रूट हमारा ये बताता है विच इज़ द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम। जो भी हमारी सबसे लंबी चेन होगी कार्बन एटम्स की कंपाउंड में, उसको हम पहले डिटरमाइन करेंगे और फिर हम उसमें काउंट करेंगे कि कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ड रूट हम तय करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है, इसी में हमारा टेबल दे रखा है वर्ड रूट का। वर्ड रूट का हमारा टेबल है नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स, और इस तरफ हमारे दे रखे हैं वर्ड रूट्स। जैसे 1 कार्बन होगा तो हम उसके लिए मैथ यूज़ करेंगे, 2 कार्बन होगा तो एथ, 3 होंगे तो प्रोप, 4 होंगे तो ब्यूट, और 5 होंगे तो पेंट। इसी तरीके से हमारा जैसे जैसे कार्बन बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हमारा जो है वर्ड रूट चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा सफिक्स। सफिक्स आर 2 टाइप्स। सफिक्स जो हमारे 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा प्राइमरी और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है, इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ बॉन्ड्स इन द कार्बन एटम्स। ये जो हमारा इंडिकेट करेंगे कि हमारे कार्बन कंपाउंड में कितने बॉन्ड्स हैं, मतलब कौन से बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड्स है या ट्रिपल बॉन्ड्स है। तो ये हमारा आइडेंटिफाई करता है प्राइमरी सफिक्स। अब हमारा होता है इसी में जो होता है हमारा प्राइमरी सफिक्स से ही हमें जो पता लग जाता है कि कंपाउंड जो है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अगर डबल बॉन्ड होंगे तो वो अनसैचुरेटेड होगा, और ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे तो भी हमारा ये दोनों अनसैचुरेटेड होंगे। वहीं अगर हमारा सिंगल बॉन्ड्स होगा पूरे कंपाउंड में अगर सारे बॉन्ड सिंगल होंगे तो ये जो हमारा हो जाएगा सैचुरेटेड कंपाउंड। इसी तरीके से हमारा आता है सेकेंडरी सफिक्स।
सेकेंडरी सफिक्स क्या डिटरमाइन करता है हमारा? सेकेंडरी सफिक्स इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द फंक्शनल ग्रुप। मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमारे कंपाउंड से अटैच है वो हमारा डिटरमाइन करेगा सेकेंडरी सफिक्स। जैसे कि हमारा कोई भी अगर कंपाउंड में अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, या फिर हमारा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, या फिर अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, या फिर हमारा कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, कोई भी हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उस वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा सेकेंडरी सफिक्स। अब थर्ड हमारा आता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जैसा कि हमारा नेम से पता लग रहा है कि प्री, ये जो हमारा वर्ड रूट से पहले लिखा जाएगा। प्रीफिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ आयुपैक नेम विच अपेयर्स बिफोर द वर्ड रूट। प्रीफिक्स आर टू टाइप्स। वही हमारा बताया गया है कि प्रीफिक्स जो है हमारा आयुपैक नेमिंग का हमारा एक पार्ट है जो कि हमारा वर्ड रूट से पहले लिखा जाता है। और प्रीफिक्स जो है दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स जो है वो हमारा इंडिकेट्स करते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स को, कि हमारा कोई भी जो कंपाउंड है वो साइक्लिक है। जैसे हमारा कोई भी कंपाउंड होगा तो अगर वो साइक्लिक होगा तो उसके हमारा अलग जाएगा साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया। तो ऐसे ऐसे हमारा ये प्राइमरी प्रीफिक्स जो हमारा यूज़ होता है। और अगर साइक्लो नहीं लगेगा तो मतलब वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। तो हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है हमारा फंक्शनल ग्रुप्स आर कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स एंड डिनोटेड बाय सेकेंडरी प्रीफिक्स। कोई भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो हमारा डिनोट हमारा रिप्रेजेंट करेगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। जैसे कि हमारा कोई भी हमारी लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है, जैसे हमारी ब्यूटेन की लॉन्ग चेन है, वहाँ पे हमारा एक मीथेन लगा बीच में, तो उसमें लिखा थर्ड पोजीशन पे अगर हमारा मीथेन लगा है तो उसमें हमारा होगा 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो 3 मिथाइल जो आया हमारा वो है हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है हमारा साइड चेन को डोनेट करता है। सम फंक्शनल ग्रुप्स इंटर इन प्रेफरेंस ऑर्डर। कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के प्रेफरेंस ऑर्डर हमारे दे रखे हैं। ये हमारा प्रेफरेंस ऑर्डर है। सबसे पहला हमारा आता है, ये हमारे फंक्शनल ग्रुप्स है, ये उनका फॉर्मूला है, और ये उनकी प्रीफिक्स हैं जो भी हम उनके लिए प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, और ये उनके लिए सफिक्स है। जैसे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है COOH, इसी तरीके से हमारा एस्टर का फॉर्मूला है COOH। तो इसी तरीके से हमारा ये टेबल दे रखी है पूरी, इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि रूल्स क्या होते हैं हमारे आयुपैक सिस्टम के लिए, कि किस तरीके से हमारा आयुपैक नेमिंग होती है। तो आयुपैक नेमिंग के हमारे कुछ रूल्स हैं। ये हो जाता है हमारा, जैसे कि हमने यहाँ लिख रखे हैं। सबसे पहला हमारा क्या होगा, फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहले हम जो है कोई भी सबसे लंबी कार्बन चेन को फाइंड करेंगे। फिर क्या होगा हमारा, डिटरमाइन द रूट नेम। हम उसका रूट नेम डिटरमाइन करेंगे, जैसा कि हमने ये बताया हुआ था। जैसे ये कितने कार्बन हमारे जो है वर्ड रूट जो होगा हमारा क्या होता है, कितने कार्बन हमारे उसमें प्रेजेंट है सबसे लॉन्ग चेन में। सबसे लॉन्ग चेन हमने डिटरमाइन कर ली, फिर उसके कार्बन्स काउंट करेंगे कि कितने कार्बन्स हमारे उसमें प्रेजेंट है। ठीक है। फिर जो होता है, नंबर द कार्बन चेन फ्रॉम सब्स्टिट्यूएंट। हम नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे कार्बन चेन की। जहाँ हम अगर हमारा उसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो हमारी नंबरिंग जो है सब्स्टिट्यूएंट से स्टार्ट होगी। इफ़ मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट हैज़ सेम नंबर। अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट है हमारे सेम नंबर पे, जैसे कि हमारा ये एग्जांपल में दे रखा है, जैसे ये हमारा एग्जांपल है। अब 2 सब्स्टिट्यूएंट है सेम पोजीशन पे, अगर ये हमारी कार्बन चेन है, हम इसकी नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 कार्बन की चेन है हमारी। तो इसके लिए हमारा जो वर्ड रूट क्या हो गया हमारा, ऑक्ट। ये हो जाएगा हमारा वर्ड रूट। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा वर्ड रूट। और फिर हमारा जो है सेकंड क्या था, हमारा सबसे लॉन्गेस्ट चेन डिटरमाइन कर ली, उसका नेमिंग कर लिया हमने। फिर हमें क्या है, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वहाँ से हमें नेमिंग करनी है। तो हमने दोनों तरफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, हमने एक तरफ से नेमिंग कर दी है। ठीक है। फिर जो हमारा थर्ड हमारा रूल क्या था, इफ़ मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट हैज़ सेम नंबर। अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम नंबर पे आ रहे हैं तो हम जो है थर्ड सब्स्टिट्यूएंट को कंसिडर करेंगे। जैसा कि हमारा ये आ रखा है, हमारा 1 2, ये हमारा आ रहा है सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप। और यहाँ से आ रहा है हमारा, अगर हम यहाँ से नेमिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो हमारी ये 8 कार्बन्स की इधर से भी चेन है और इधर से भी चेन है। अगर हम इस सब्स्टिट्यूएंट से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ भी ये जो है सेकंड नंबर पे आएगा, ठीक है। तो हमारा जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है मिथाइल जो है हमारा, दोनों जो है सेम पोजीशन पे आ रहे हैं। तो अब इस केस में हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो इस केस में हम जो है हमारा जो थर्ड सब्स्टिट्यूएंट है उसको हम कंसिडर करते हैं कि हमारा थर्ड सब्स्टिट्यूएंट को हमारी सबसे लोएस्ट नंबरिंग मिलनी चाहिए। अब यहाँ से अगर हम करते हैं तो यहाँ से आएगा 1 2 3 4, यहाँ से जो हमारा 4 नंबर मिलेगा इसे। और अगर यहाँ से करते हैं तो यहाँ से हमारा मिलेगा 5 नंबर, 5th नंबर। तो इसी तरीके से हमारा सबसे लोएस्ट नंबरिंग कहाँ से आएगी, थर्ड सब्स्टिट्यूएंट की ऊपर वाली। यहाँ से हमारा 4 आ रहा है तो 4 और 5 में से कौन सा लोअर है, हमारा 4। तो इसलिए हम ये वाली नंबरिंग हमारी राइट है और ये वाली नंबरिंग जो हमारी रॉन्ग है, तो इसलिए हम ये वाली नंबरिंग काट देंगे। हमारी जो हमने 4 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। नेमिंग, तो सबसे पहले हमने कंपाउंड की लॉन्गेस्ट चेन देख ली, फिर उसकी नंबरिंग कर दी, फिर उसके सब्स्टिट्यूएंट्स के हिसाब से दोनों तरफ से हमने नंबरिंग कर दी। फिर हमारी जौन सी रूल्स के अकॉर्डिंग बेटर रहेगी हम वो कंसीडर करेंगे। सबसे शॉर्टेस्ट नंबर मिलना चाहिए हमारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स को। अगर दो सब्स्टिट्यूएंट एक सेम ही पोजीशन पे है, यहाँ भी 2 पे है, यहाँ भी 2 पे है, तो उस केस में हम थर्ड वाले को कंसीडर करते हैं। तो हमने 4 स्टेप्स अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। 5वां स्टेप कहता है हमारा डिटरमाइन द नेम एंड पोजीशन एंड नंबर ऑफ ईच सब्स्टिट्यूएंट। हमारा जो होता है, ये जो हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं इनका नंबर, नेम और हमारे जो भी लोकेशन है वो डिटरमाइन करनी है। अब यहाँ जो हमारा एक मिथाइल ग्रुप है, ये जो हमारा CH3, सबसे पहले हमें नेम डिटरमाइन करना है कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नेम क्या है। यहाँ पे हमारा CH3 है, ये भी हमारा CH3 है और ये भी हमारा CH3 है। और CH3 के लिए हम करते हैं, हम सब्स्टिट्यूएंट का हम यूज़ करते हैं मिथाइल, मिथाइल वर्ड यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ जो हमारी अब नंबर, नेक्स्ट देखते हैं हम नंबरिंग, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स की नंबरिंग। ये हमारा 2 पे है, ये हमारा 4 पे है और ये हमारा 7 पे है। तो ये हो गया हमारा 2 4 7। अब कितने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं, 1 2 और 3। तो हमने 3 सब्स्टिट्यूएंट के लिए हमारा क्या लगता है, ट्राई। और हमारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नेम क्या है, मिथाइल। तो ये हमारी आधी नंबरिंग हो चुकी है। ये हमारा है 2 4 7 ट्राई मिथाइल। अब लास्ट स्टेप देख लेते हैं, प्लेस द पोजीशन नंबर एंड नेम्स ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो ये हमारा इस एग्जांपल में तो सही नहीं है, हम इसका लास्ट उसको हम देखेंगे ऊपर वाले से। जैसे हमारा ये है, इसकी नंबरिंग कंप्लीट कर लेते हैं। इसका हमारा जो था 2 4 7 ट्राई मिथाइल और हमारा लास्ट में आएगा फिर वर्ड रूट। वर्ड रूट हमारा क्या है, ऑक्ट। तो ये हमारा जाएगा ऑक्ट। अब यहाँ सारे फिर लास्ट फिर आ जाएगा हमारा सफिक्स। सफिक्स देख लेंगे हम सारे। अगर हमारे यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ये देखिए यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, ये सारे जो है हमारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो सारे कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं। तो इसीलिए हम इसके सिंगल बॉन्ड्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एन। तो हम यहाँ पर जो है एन यूज़ करेंगे। ऑक्ट के साथ हमारा लग जाएगा सफिक्स एन। तो ये हमारा कंप्लीट नेम हो गया हमारा 2 4 7 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। तो ये हमारा इस कंपाउंड का जो है नेमिंग हो गई। नेक्स्ट हमने ये कंपाउंड की तो नेमिंग देख ली है, अब इस वाले कंपाउंड की नेमिंग देखते हैं। अब ये जो हमारा लास्ट वाला रूल था, ये जो हमारा इस कंपाउंड में लगेगा। तो इसमें देख लेते हैं, ये हमारा जो सबसे पहले हम इसकी लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे। अब इसकी लॉन्गेस्ट चेन क्या है हमारी, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा 6 कार्बन कंपाउंड है। अगर हम ऐसे भी करेंगे तो भी 6 कार्बन है, और हम अगर यहाँ से लेके अगर ऐसे चेन करेंगे तब भी हमारी 6 कार्बन है। तो ये हमारा 6 कार्बन कंपाउंड है। फिर हम जो है इसकी नंबरिंग देखते हैं। सबसे पहले हमने नंबरिंग देख लिया, अब इसके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स के नंबर देखते हैं हम। यहाँ से हम करेंगे तो ये हमारा 3 पोजीशन पे है और ये हमारा 4 पोजीशन पे है। तो अगर यहाँ से करेंगे तो यहाँ भी हमारा जो है ये हमारा 3 पोजीशन पे है और ये हमारा 3 पोजीशन पे आएगा और ये हमारा 4 पोजीशन पे आएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ से अगर करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से हमारा ये जो है 3 पोजीशन पे आ रहा है और ये वाला हमारा 4 पोजीशन पे आ रहा है। तो ये तो हमारा सेम पोजीशन है, हम कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरफ से हमारा जो है दोनों का जो सम आ रहा है, यहाँ भी हमारा 4 और 3, 4 + 3, इसका सम जो आएगा हमारा 7 आएगा। और ऊपर से भी हमारा जो है 3 और 4,
अगर 3 और 4 को भी ऐड करेंगे तो यहाँ भी हमारा जो है 7 आएगा। तो हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो हमारी नंबरिंग सही है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा कि हम जो है इसको, हमने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स को जो है नंबर कर दिया है, लोकेशन देख लिया है, ये हमारा 3 पे है और ये हमारा 4 पे है। नेक्स्ट आता है हमारा इसकी नेमिंग करना। हमारे वर्ड रूट हमारा इसमें क्या है, 6 कार्बन है तो ये हमारा आ जाएगा हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो हमारा सफिक्स क्या आ जाएगा, एन। ठीक है, और सफिक्स आ गया हमारा एन। और इसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स कौन से हैं, एक तो हमारा इथाइल और एक है हमारा मिथाइल। तो 2 ग्रुप्स हैं, इथाइल और मिथाइल। फिर जो हमारा इसकी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स की नंबरिंग देखनी है, इथाइल हमारा 3rd पोजीशन पे है और मिथाइल हमारा 4th पोजीशन पे है। हाँ, इथाइल जो हमारा 3rd पोजीशन पे है, 3 इथाइल 4 मिथाइल। अब हमने ये सब देख लिया, हमारे पास पूरा डाटा आ चुका है। तो हम अब इसकी नेमिंग, प्रॉपर नेमिंग करेंगे। सबसे पहले जो आता है हमारा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या आएगा, अब प्रीफिक्स में हमारे पास 2 प्रीफिक्स हैं, इथाइल और मिथाइल। अब इनमें से कौन सा हमारा पहले आएगा, तो उस केस में जो हमारा ये लास्ट वाला रूल एप्लीकेबल है कि अगर दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं तो उसके लिए हमारा जो फर्स्ट पोजीशन जो है हमारी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होगी हमारी नेमिंग। जो हम इसकी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग करेंगे, अब हमारी इथाइल का ई और मिथाइल का एम, कौन सा हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो हमारा इथाइल ई जो है हमारा पहले आता है, ABCDE, ई जो हमारा पहले आता है और मिथाइल हमारा बाद में आता है। तो इसलिए हमारा जो है इथाइल हम पहले लिखेंगे। इस वाले ये हमारी नेमिंग हो जाएगी 3 इथाइल 4 मिथाइल। वर्ड रूट क्या थी हमारी, हैग्स। और सफिक्स हमारा यहाँ लिखा ही है, हमने पहले ही फाइंड कर लिया है, एन। तो ये हमारा आ जाएगा 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। तो हमने ये दोनों एग्जांपल्स के तौर पे 2 कंपाउंड्स की नेमिंग कर ली है। आपको इसके बहुत सारी नेमिंग्स की प्रैक्टिस करनी है, तभी आप इसमें ईजिली कर सकेंगे। ये गाइस एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये हमारा जो है इसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ये हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा अटैच है, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा COOH। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है। तो इसमें हमारा जो मेन चेन कौन सी है, हमारी कार्बन चेन हमारी मेन चेन है ये। अब बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न ये होती है कि हम जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो इसमें अटैच करेंगे नंबरिंग में या नहीं। ये जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है ये हम अटैच करते हैं, तो इसीलिए हमारा जो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 और 4। अब हम चाहते तो यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते थे, पर हमारा जो है प्रायोरिटी ऑर्डर हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है हमारे फंक्शनल ग्रुप को देते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर, उम्मीद है आपने देखा होगा, प्रायोरिटी ऑर्डर इसका होता है हमारा, सबसे ज़्यादा हम प्रायोरिटी देते हैं फंक्शनल ग्रुप्स को, फिर हम देते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स को, और लास्ट में हमारा आता है सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो सबसे ज़्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर ये तीनों प्रेजेंट है, तो आपकी नंबरिंग जो है फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट होगी। चलिए, इसमें हमारा जो है फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ से नंबरिंग जो है हमारी फंक्शनल ग्रुप से प्रेजेंट स्टार्ट होगी। यहाँ से हमारा 1 2 3 4, हमारा यहाँ एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ब्रोमीन एटम अटैच है, और यहाँ हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मॉलिक्यूल अटैच है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो वर्ड रूट क्या होगी, हमारी 4 कार्बन्स हैं, तो इसके लिए हमारा आ जाएगा वर्ड रूट ब्यूट। और हमारा प्रीफिक्स क्या है, इसमें हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है ब्रोमो। ब्रोमीन का जो प्रीफिक्स होता है वो हम यूज़ करते हैं ब्रोमो। तो हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो हमारा आ जाएगा एज अ प्रीफिक्स। और हमारा जो ये प्राइमरी सफिक्स हमारा क्या होता है, जो कि हमारे जो भी हमारे बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे अगर हमारा यहाँ डबल बॉन्ड्स होता तो यहाँ हमारा आ जाता है इन, बट यहाँ हमारा जो है ये सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है, तो इसी वजह से हमारा जो है हमने एन ले रखा है। तो इसलिए हमारा जो है सफिक्स हमारा यूज़ हो रहा है एन ये वाला। और हमारा सेकेंडरी सफिक्स क्या, हमारा जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसे हम एज अ सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करते हैं। तो हमारा सेकेंडरी सफिक्स हमारा क्या है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का अटैच है हमारा कार्बन चेन से, तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारा जो सफिक्स होता है वो हम यूज़ करते हैं ओइक एसिड। जैसा कि हमारा ये टेबल में दे रखा होगा,
ये जो हमारा टेबल में दे रखा है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका हमारा जो सफिक्स यूज़ हो रहा है हमारा ओइक एसिड, अगर हमारा इसको प्रीफिक्स यूज़ करते तो हमारा इसके लिए होता है हमारा कार्बोक्सी। तो इसी तरीके से हमारा यहाँ जो बेंजोइक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमारा, उसका जो है सफिक्स यूज़ होगा हमारा ओइक एसिड। तो हमारा जो ये हो जाएगा हमारा वर्ड, सबसे पहले हम लिखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है तो यहाँ हम लिखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है? ब्रोमो। अब ब्रोमो हमने लिख दिया है। अब ब्रोमो की पोजीशन भी हमें मेंशन करनी पड़ेगी। तो ब्रोमो की पोजीशन क्या है? ब्रोमो हमारा जो है अटैच है 3rd कार्बन से, तो हमारा 3 ब्रोमो। फिर आ जाएगा हमारा वर्ड रूट। वर्ड रूट जो हमारी वहाँ आ जाती है 4 कार्बन से, तो इसके लिए हमारा यूज़ होगा ब्यूट, तो ये हमारा आ जाएगी वर्ड रूट। फिर आ जाएगा हमारा, हम देखेंगे इसका प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स जो है हमारा सिंगल बॉन्ड है सारे, तो इसी वजह से हमारा जो है एन यूज़ होगा, इसलिए हमारा एन यूज़ हुआ है। और अगर हमारा ये, और हमारा सेकेंडरी सफिक्स जो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, तो इसलिए हमारा ओइक एसिड यूज़ हुआ है, इसलिए हमारा यहाँ से जो है हमारा ये ओइक एसिड है। तो ये हमारी नेमिंग है इस कंपाउंड की, 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड। तो इसी के साथ हमारी आज की नेमिंग कंप्लीट हो चुकी है। आज की वीडियो में सबसे पहले हमने कवर करा था थ्योरी पार्ट्स, आईयूपैक सिस्टम क्या होता है, नोमेनक्लेचर क्या होता है, क्या क्या हमारे जो उसमें पार्ट्स होते हैं। फिर वो जो पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारा वर्ड रूट है, सफिक्स है, प्रीफिक्स है, ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद हमने पढ़े थे रूल्स, आईयूपैक सिस्टम को कोई भी नोमेनक्लेचर करने के क्या क्या रूल्स हैं। वो रूल्स कंप्लीट करने के बाद फिर हमने देखे थे एग्जाम्पल्स देखने के बाद हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब आपको ये जो है इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली। 4-5 जो हमारे कंपाउंड्स हैं उनकी नेमिंग करनी है, और तभी आपको ये जो है ईज़िली समझ आ पाएगा। बिना प्रैक्टिस के आप इसको ईज़िली समझ नहीं पाओगे, आपको बहुत डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। तो चलिए, हमारा आज का ये टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए गाइज़, आज हमारा नोमेनक्लेचर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आइसोमेरिज्म। और अगर आपको इस वीडियो के लेक्चर्स के नोट्स चाहिए, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।